प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत न्यास परीक्षा के लिए गद्यांश कॉम्पिटेंसी के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, ये एक अपठित गद्यांश है और इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 1, कमल परीक्षा देने कहाँ गया? कमल परीक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद गया। अब देखिए, मानसिक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहा जाता है? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला दे या अर्थ को बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। और मानसिक में एक प्रत्यय है। आकाश शब्द का विलोम शब्द होगा। आकाश शब्द का विलोम शब्द पाताल होगा। जिजीविषा शब्द का क्या अर्थ है? जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा। प्रश्न नंबर 5, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। प्रश्न नंबर 6, कमल के मानसिक संतुलन खोने का कारण क्या था? कमल का दायां हाथ रेल के पहिए के नीचे कटने की वजह से कमल ने अपने दिमाग का मानसिक संतुलन खो दिया। कमल इलाहाबाद किसकी परीक्षा देने गया? कमल इलाहाबाद IAS की परीक्षा देने गया। IAS भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा है। प्रति पल और प्रति क्षण शब्दों में कौन सा समास है? अविभावी समास है। महत्वाकांक्षाएं शब्द का संधि विच्छेद होगा। महत्व जमा में आकांक्षाएं। चंद्रा आजकल कहाँ कार्य कर रही है? चंद्रा IIT मद्रास में कार्य कर रही है। गले तक आया हुआ के लिए उचित शब्द क्या होगा? कंठगत। प्रश्न नंबर 12 देखिए, ये भी गद्यांश पर आधारित प्रश्न है और ये गद्यांश पठित गद्यांश है। इसमें देखिए, बदलू बदलू चूड़ियाँ बनाता था। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। वस्तु विनिमय का आशय क्या है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। वह चूड़ियों के बदले क्या लेता था? रुपए नहीं लेता था। अनाज, वस्तुएं एवं अनाज, सोना, चांदी। तो बदलू चूड़ियों के बदले वस्तु और अनाज लेता था। चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या कहते हैं? मणिहार कहते हैं। सुहाग के जोड़े से आप क्या समझते हैं? वधू के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। बदलू का स्वभाव कैसा था?
बदलू का जो स्वभाव है वो जिद्दी था या वो जिद्दी प्रवृत्ति का था। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? मिलना, बनाना, बेचना, ये सारे क्रिया शब्द हैं, लेकिन यहाँ शादी और विवाह शब्द है, ये क्रिया शब्द नहीं है। बदलू को विवाह के जोड़े के बदले कौन सी वस्तु नहीं मिलती थी? घरवाली के वस्त्र भी मिलते थे, बहुत सारा अनाज भी मिलता था, पगड़ी व रुपए भी मिलता था, सोने की घड़ी नहीं मिलती थी। पैतृक शब्द से क्या आशय है? पैतृक का मतलब होता है पिता से प्राप्त पुश्तैनी संपत्ति। संसार शब्द का पर्यायवाची है। संसार शब्द का पर्यायवाची जग होता है। अब ये जो अंतिम गद्यांश है ये भी पठित गद्यांश है। 8वीं कक्षा के अंतर्गत हिमालय की बेटियां पाठ से लिया गया है। अब इसमें देखिए, नदियों के स्वभाव से क्या मेल नहीं खाता? नदी शांत भी रहती है, गंभीर भी रहती है और अपने आप में खोई भी रहती है। तो इसमें विकल्प द है। उत्पल्लवी होना नदियों के स्वभाव से मेल नहीं खाता। उक्त गद्यांश की विषय वस्तु किस पर आधारित है? उक्त गद्यांश की विषय वस्तु नदियों पर आधारित है। उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है हिमालय की बेटियां। लेखक की हैरानी का कारण क्या था? लेखक की हैरानी का कारण दुबली पतली नदियों का विशाल हो जाना हैरानी का कारण था। पर्वतराज हिमालय की 2 बेटियों के नाम बताओ। सिंधु और ब्रह्मपुत्र पर्वतराज हिमालय की 2 बेटियों के नाम हैं। संभ्रांत महिला का दर्जा किसे दिया गया है? नदियों को दिया गया है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम जमा में आल्य। पिघला हुआ दिल किसका बताया गया है? पिघला हुआ दिल हिमालय का बताया गया है। उक्त गद्यांश में किस नदी का वर्णन नहीं हुआ है? जो हिमालय की बेटियां पाठ है इसके अंतर्गत जो ये गद्यांश है इसमें सरस्वती नदी का जिक्र नहीं हुआ है। यमुना का भी हुआ है, गंगा का भी हुआ है, रावी का भी हुआ है। आशा है आपको गद्यांश पर आधारित कॉम्पिटेंसी का बोध हो गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।